नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब सेफ और हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम फोर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड स्टॉक का डिटेल्ड फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, जहां हम कंपनी के नंबर्स, वैल्यूज, बैलेंस शीट, क्वार्टरली परफॉर्मेंस और चार्ट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और ज्यादा क्लियर और इन्फॉर्म्ड बना सकें। फोर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस लगभग 420 से 450 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई लगभग 477 और 52 वीक लो करीब 264 रुपए 35 पैसे के आसपास रहा है, यानी पिछले एक साल में स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 550 से 560 करोड़ रुपए के बीच आता है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरी में रखता है। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक का पीई रेशियो करीब 20 के आसपास है, जो मार्केट एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक है। इसका मतलब यह है कि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अभी भी एक्सपेंसिव नहीं कहा जा सकता। बुक वैल्यू लगभग 178 रुपए प्रति शेयर के आसपास है और करंट प्राइस बुक वैल्यू से करीब 2.4 से 2.5 गुना पर ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखें तो आरओई लगभग 30% से 60% के बीच फ्लक्चुएट करता रहा है और आरओसीई करीब 15.8% के आसपास है, जो ये दिखाता है कि कंपनी कैपिटल को रीजनेबली एफिशिएंट तरीके से यूज कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट यह है कि कंपनी पर डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यानी डेट टू इक्विटी करीब 0.00 से 0.04 के आसपास है, जो बैलेंस शीट को काफी स्ट्रांग बनाता है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ इनकंसिस्टेंट रही है। कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू जंप दिखता है और कुछ क्वार्टर्स में डिक्लाइन, क्योंकि बिजनेस डाइवर्सिफाइड है और अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन भी सिग्निफिकेंट रहता है। प्रॉफिट साइड पर कंपनी ने कई क्वार्टर्स में पॉजिटिव पीएटी डिलीवर किया है, लेकिन अर्निंग स्मूथ नहीं है, वॉलेटिलिटी रहती है। बैलेंस शीट देखें तो इक्विटी स्टेबल है, रिजर्व्स धीरे धीरे इंप्रूव हुए हैं, बोरोइंग्स बहुत लिमिटेड है और ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क लो दिखाई देता है। कैश फ्लो पैटर्न मिक्स्ड है, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए कोई इमीडिएट स्ट्रेस सिग्नल नजर नहीं आता। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 73-74% स्टेक है, जो काफी स्ट्रांग होल्डिंग मानी जाती है। एफआईआई होल्डिंग करीब 8% के आसपास है, डीआईआई होल्डिंग 1% से नीचे है और बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 17% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, लेकिन प्लेज्ड शेयर्स हिस्टोरिकली कंसर्न का पॉइंट रहे हैं, जिस पर इन्वेस्टर को नजर रखनी चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक अभी 420 से 450 रुपए के कंसोलिडेशन जोन में है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास प्राइस घूम रहा है, जिससे ट्रेंड न्यूट्रल दिखाई देता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट जोन है, यानी इमीडिएट शार्प मूव के सिग्नल्स नहीं मिलते। डेली चार्ट पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स 412, 408 और 387 रुपए के आसपास बनते हैं। अगर स्टॉक 387 रुपए के नीचे सस्टेन करता है तो डाउनसाइड प्रेशर बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 450, 465 और 477 रुपए के लेवल्स शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग हर्डल हैं। इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर मोमेंटम इंप्रूव हो सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक अभी साइडवेज ट्रेंड में है। हायर हाइज और लोअर लोज क्लियर नहीं बन रहे, यानी स्टॉक डायरेक्शन चूज करने से पहले बेस बना रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव कहा जा सकता है, जब तक स्टॉक 400 रुपए के ऊपर होल्ड करता है। फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से देखें तो मेजर सपोर्ट जोन 375 से 390 रुपए के आसपास आता है, जो एक्सट्रीम डाउनसाइड सिनेरियो में इंपॉर्टेंट रहेगा। अपसाइड पर 450, 470 और 488 से 490 रुपए के लेवल्स इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस जोन्स हैं। 490 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्टेन होने पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन 545 से 550 रुपए की तरफ खुल सकता है। ओवरऑल टेक्निकल कंडीशन फिलहाल न्यूट्रल से माइल्डली बुलिश है। कोई अग्रेसिव ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन मेजर ब्रेकडाउन भी नहीं दिख रहा। स्टॉक रेंज बाउंड रहते हुए धीरे धीरे डायरेक्शन बिल्ड कर रहा है। अब ओपिनियन की बात करें। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए 403 से 410 रुपए का लेवल क्रिटिकल है। जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर है, होल्डिंग कंटिन्यू की जा सकती है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 445 से 470 जोन में कंसिडर की जा सकती है। जो नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा कि 410 से 420 रुपए के आसपास सपोर्ट कंफर्मेशन पर एंट्री देखें, या फिर 445 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का वेट करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ज्यादा सूटेबल है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक वैल्यू ड्रिवन प्ले है, लेकिन पेशेंस जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ स्मूथ नहीं है।
ओवरऑल फंडामेंटली स्टॉक अंडरवैल्यूड लगता है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डेट नेग्लिजिबल है, लेकिन बिजनेस कंसिस्टेंसी और ग्रोथ क्लैरिटी अभी एवरेज है। टेक्निकल चार्ट पर स्टॉक अभी डिसीजन मेकिंग जोन में है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और लेवल्स का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वीडियो के अंत में व्यूअर्स को याद दिला दें कि ये एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना व्यू जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।